स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल के इन सवालों को करना सिखाएंगे। यह देखने में जितने ही बड़े हैं उतने ही आसान हैं, यानी जितने यह बड़े हैं देखने में उतने ही आसान तरीके से इन्हें हम कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। तो यदि आपको जानना है कि इन सवालों को हम कैसे करेंगे तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो हमने आपको भाग से वर्गमूल करना सिखाया। तो उस वीडियो का लिंक चैनल बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख लें, तब इसे और अच्छे से समझ सकेंगे। और यदि आपने नहीं भी देखा फिर भी हम आपको भाग से इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल कर बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे 961 को। यहाँ 961 को लिख लेंगे और एक लाइन खींच देंगे इधर को और एक लाइन खींच देंगे इधर को। अब हम यहाँ इसके पीछे से जोड़े बना लेंगे, यानी एक जोड़ा यह प्राप्त हुआ, यह 9 बचा अकेला। तो हम यह देखेंगे कि 9 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है। तो यह 9 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का यदि गुणा करेंगे 3 से तो 3 तिया 9 आएगा और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 और 3। यहाँ 3 3 2 बार लिखना है और यहाँ लगा देना है निशान प्लस का, और इनका गुणा करके आपस में यहाँ लिखना है। तो 3 तिया हो जाएगा 9 और 9 को यहाँ हम लिख देंगे। अब 9 से 9 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा और 3 3 यदि हम जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 6। अब अगले जोड़े को यहाँ हम उतार लेंगे, तो 61 को यदि हम यहाँ उतार लेंगे। अब यहाँ हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है ताकि हम गुणा करें तो इतना प्राप्त हो। यहाँ यदि 1 को रखेंगे तो यहाँ नीचे भी हम 1 को रख देंगे, यानी यहाँ जो संख्या हमें रखनी है वही नीचे रखनी है। तो 1 का गुणा यदि 1 से करेंगे तो 1 1 कम हो जाएगा 1 और 1 छक्का 6। यहाँ घटाएंगे तो यह 0 0 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ जो संख्याएं हमें यह प्राप्त हुई है, यानी 3, यह और यह 1 ले लेंगे, यानी यह जो संख्या है 961 या 31 का वर्ग है, यानी 31 का हम यदि वर्ग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 961 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कितना, तो 31। और यहाँ इस 2500 का भी वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका यदि हम वर्गमूल भाग से ही निकालेंगे तो यहाँ इसे हम लिख लेंगे 2500, यानी 2500 को लिख लेना है और एक लाइन खींच देंगे इधर को और एक लाइन खींच देंगे इधर को। अब हम देखेंगे पीछे से इसका जोड़ा बना लेंगे। तो पीछे से यदि हम इसका जोड़ा बनाएंगे और देखेंगे तो यह आगे का जो पद है तो उसमें हमें जोड़े के रूप में 25 प्राप्त होगा। 25 देखेंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यह 5 का वर्ग है। तो 5 और 5 यहाँ लिख देंगे, इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। करेंगे तो 25 यहाँ लिखेंगे तो 0 0 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से भी हमें एक 0 ले लेना है, यानी यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 0। तो यहाँ हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 50, यानी प्लस 50। और यहाँ रूट लगा है तो ऊपर एक बड़ा रूट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ दोनों रूटों को हमने समाप्त कर दिया। बराबर कितना है, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देंगे। अब यदि 50 और 31 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 81, तो यहाँ 81 लिख देंगे और इसके ऊपर एक रूट लगा देंगे और बराबर कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर। अब यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 9, क्योंकि लिखे तो और क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 9, यानी 9 9 81। एक 9 यहाँ रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा, यानी रूट से बाहर कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 9 और 9 बराबर x स्क्वायर। अब हम इस x स्क्वायर को कर लेंगे बाहर, तो x स्क्वायर को यदि इधर बाहर करेंगे तो बराबर हो जाएगा 9 और इधर से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ करड़ी लग जाएगी। यदि यह 9 होता है तो x का मान यहाँ कितना आ जाएगा, तो यह 3 आ जाएगा, यानी x का मान यहाँ कितना होगा, तो 3 होगा और 3 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार इस अगले सवाल को करेंगे। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारे यह सवाल समझ में आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है और उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत जल्द ही मोनेटाइजेशन तक का सफर
पूरा कराएंगे। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ भी हमें पीछे से करना है। तो यहाँ देखेंगे 49 को हम ले लेंगे बाहर, यानी 49 को हम यहाँ लिख लेंगे रूट के अंदर 49। तो 49 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर 7 और गुणे 7 लिख सकते हैं, यानी 7 का गुणा या 7 से करेंगे तो 49 आएगा और यहाँ से 1 निकल कर आ जाएगा 7 बाहर। तो यहाँ रूट के अंदर 49 को तो हमने हल कर लिया। अब इस 7 को हमें जोड़ देना है इस 29 में, यानी इस 7 को हम यहाँ प्लस किस में कर देंगे, तो इस 29 में जोड़ देंगे। तो यदि हम इस 7 को इस 29 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 36, यानी 7 को 29 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह 29 हो जाएगा, यानी 29 और प्लस कितना कर देना है, तो 7 कर देना है और यह हो जाएगा रूट के अंदर 36 और यहाँ से 1 6 निकल कर बाहर आ जाएगा, यानी रूट से यदि हम इसे बाहर करेंगे तो 6 गुणे 6 होगा और यहाँ से 1 6 निकल कर आ जाएगा बाहर। अब इस 1 6 को हमें लेना है और इस 19 में जोड़ देना है। तो यहाँ इस 19 में इसे हम जोड़ देंगे, यानी 19 और प्लस कितना कर देंगे 6। तो इस 19 में यदि इस 6 को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 25। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी 5 5 25 होगा और रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 1 5। और इस 5 को अब क्या करेंगे, तो इस 11 में जोड़ देंगे। तो इस 11 में इस 5 को जोड़ देंगे, यानी 11 और प्लस कितना, तो 5 और 11 5 को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 16, यानी रूट के अंदर 16 प्राप्त होगा। और रूट के अंदर 16 को और हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4 और इस रूट से बाहर 1 4 निकल कर आ जाएगा और इस 4 को अब जोड़ देना है इस 5 में, यानी 5 और प्लस कितना 4 और इसके ऊपर क्या रूट। 5 4 को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 और 9 के ऊपर रूट। तो इस रूट के अंदर 9 को और हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा और रूट से 1 3 बाहर निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा यह 3। बड़े सवाल को हमने कितनी आसानी से हल कर दिया। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।